किसके लिए ये मंगल होगा, किसके लिए अमंगल होगा, जी ये इसी पहले से हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले साल में आपके लिए ये चुनौतियां आ सकती हैं, ये परेशानियां आ सकती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। ओके। ठीक है, अब किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन निरंतरता जीवन का नियम है। हालांकि राशि स्वामी मंगल है, मंगल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी नीच के होंगे तो ब्लड इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। शनि देव का मेजर है जो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। नमस्कार, आज हमारे बीच में डॉक्टर वसुधा कपूर जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, ओकल साइंस, इसके अंदर पूरी एक्सपर्ट हैं। आज हमारा विषय इनसे चर्चा का है। हमने आज स्पेशली इनको बुलाया है क्योंकि हमारा एक बीता हुआ साल जा रहा है 2024 और एक नया साल आ रहा है 2025। तो नए साल में हम सबका राशिफल क्या रहेगा, क्योंकि हम सबको एक जिज्ञासा है कि हमारे आने वाले साल में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। तो उसके लिए हम पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं, ये आज हमारे बीच में उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी आपका। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि हम सबका, सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का, सबकी एक एक जिज्ञासा होती है कि फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा। नया साल हम सब मनाते तो हैं, लेकिन नए साल में हमारे साथ घटित क्या होने वाला है, क्या हमें नए साल में प्राप्त होगा, क्या हमारी बीमारियां होंगी, क्या हमारे जो है हमारे पास उसमें से कुछ जाएगा, कुछ आएगा, वो सब जानने की जिज्ञासा सभी को है। तो आज हम आपसे इसी बारे में सब जानना चाह रहे हैं कि सभी राशियों के बारे में, कि सभी राशियों के साथ किस राशि के साथ क्या घटित होने वाला है। जी रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, सभी जानना चाहते हैं और उसके साथ में हम यहाँ ये भी बताएंगे कि इस साल में आप क्या ऐसा करें कि आप लक एनहांस हो आपका, कैसे आप अपने व्यवसाय में, अपने रिश्तों में क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि इस आने वाले साल में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां ना भुगतनी पड़े। तो जैसा कि सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से बताती हूँ कि साल आ रहा है 2025। As per numerology, this is number of Mars. Okay. 9 नंबर आता है जो कि मंगल का नंबर है। अब इस मंगल को आप अपने जीवन में, इस मंगल के साल को किसके लिए क्या प्रभाव डालेगा, क्या करना है और कौन सी राशि वालों के लिए ये सबसे लाभकारी होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो किसके लिए ये मंगल होगा, किसके लिए अमंगल होगा, जी ये इससे ही रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि 12 की 12 राशियों के लिए ये मंगलमय रहे, लेकिन जिनके लिए पहले से हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले साल में आपके लिए ये चुनौतियां आ सकती हैं, ये परेशानियां आ सकती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, आज उन सबकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करते हैं। तो जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब भी कहीं से सुनते हैं तो हम अधिकतर सुनते हैं कि मेरी तुला राशि है, या हम कोई प्रेडिक्शन सुनते हैं। तो आज जो आप प्रेडिक्शन करने वाले हैं, जो आप बताने वाले हैं दर्शकों को, वो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार, जो हमारे लग्न के अनुसार बताएंगे, या हमारे चंद्र जो राशि है उसके अनुसार। देखिए, बेसिकली तो चंद्र राशि के हिसाब से होता है, जैसे जहां पर आपका चंद्रमा जिस नंबर में विराजमान है, उस नंबर का जो स्वामी है वही हमारी राशि है और वही हमारी राशि का स्वामी माना जाता है। तो राशिफल उसी का ही माना जाएगा। जी, उसी का ही माना जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की मेष राशि है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। अगेन मेष राशि के स्वामी जो माने जाते हैं वो मंगल देव माने जाते हैं। अब मंगल देव मेष राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो इसमें ऊर्जा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, लोग ऐसे एनर्जेटिक बहुत होते हैं। अब इन्हीं लोगों की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए इस नए साल में इनको क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस साल के अंदर मेष राशि वाले जातकों पर आने वाली है शनि की 7.5। आप कहेंगे आपने तो शुरू में डरा दिया। हाँ। इसीलिए हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं कि जब आपकी राशि में ये आने वाला है तो इसे घबराइए मत, इसको ठीक कैसे करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे साल में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, मंगल 45 दिन में, बुध 21 दिन में, मतलब इसी प्रकार जो ये चलता रहता है राशि परिवर्तन, ग्रह गोचर वो चलता रहता है। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति, वो वर्ष में एक बार यानी कि 12 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, मार्गी और वक्री स्थिति में होते रहते हैं। शनिदेव
सबसे धीरे चलने वाले ग्रह 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं और लकीली 2025 में हो रहा है शनि का राशि परिवर्तन। ठीक है, अब किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन निरंतरता जीवन का नियम है। अब वहीं अगर हम बात करें अगले 2 बड़े ग्रहों की, तो वो है राहु और केतु, जो हर 18 महीने के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं और उनका राशि परिवर्तन होने वाला है मई के महीने में। तो आने वाले 2025 में देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और 29 मार्च 2025 को होगा शनिदेव का राशि परिवर्तन। मतलब चारों मेन ग्रह चारों साल में, जी हाँ, राशि परिवर्तन करने वाले। देखिए गुरु राहु और केतु का और गुरु का राशि परिवर्तन तो साल में एक बार आता ही है, क्योंकि 1.5 साल के 18 महीने के हिसाब से आता है, लेकिन शनिदेव का मेजर है जो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो अगर हम बात करें मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो आप लोगों की राशि के स्वामी माने जाते हैं मंगल, आपके पंचम के स्वामी माने जाते हैं सूर्य देव, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति हैं आपके भाग्य के स्वामी। ठीक है, अब इन चीजों पे आपको ध्यान देना है कि जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो देवगुरु बृहस्पति करेंगे आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर। 3रा भाव क्या है? आपका रिस्क फैक्टर का भाव है। तो इस साल में मई के महीने के बाद में आपको सोशल सर्कल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति धार्मिक यात्राएं आपकी कराने वाले हैं। इस आने वाले साल में स्वास्थ्य को लेकर साल की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल होंगे नीच के, तो साल की शुरुआत में कफ, कोल्ड, थोड़े से ब्लड इन्फेक्शन, ऐसी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद में इस साल में आपकी धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ जिन लोगों के ऊपर 7.5 का आरंभ होगा, उन लोगों को मंगल की अर्चना या फिर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने ये वरदान दिया था कि मेरी 7.5 कुदृष्टि, ढैया जिस भी व्यक्ति पर आएगी, अगर वो हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसको उस समय में परेशानियां नहीं भोगनी पड़ेंगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं। अपनी कुंडली के अनुसार आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर सोने में या फिर आपको पंचधातु में पुखराज धारण करना चाहिए। वैवाहिक दृष्टि से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल में आपके नए संबंध बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और मेष राशि हैं, तो इस आने वाले साल में आपको बाहर विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें मेष राशि वाले जातकों में, स्पेशली अगर आप किसी ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी पद उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाले साल में वो भी आपको मिल सकती है। मेष राशि वाले ये जरूर ध्यान रखें कि क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति मिथुन में तो आएंगे, लेकिन वहीं आगे जब मार्गी और वक्र की स्थिति होगी तो कर्क राशि में भी इनका गोचर होगा। तो मेष राशि वाले जातकों को वाहन भी इस साल मिल सकता है, इस साल आपका मकान भी बन सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? शनि की रेमेडियल पार्ट आपको करनी पड़ेगी। शनि आपको बाहर की यात्राएं कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैर में चोट से बचना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव आपके पैरों का, आपके तलवों का माना जाता है। थोड़ी सी टेंशन आपकी इसके बाद में बढ़ सकती है, काम का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हो, टेंशन की प्रॉब्लम हो, तो उस समय शनि के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। अब 2025 में मेष राशि वाले जातकों की सबसे पहले हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि राशि स्वामी मंगल है, मंगल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी नीच के होंगे तो ब्लड इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका बीपी बढ़ सकता है। वहीं इस साल में मिड वे आपको अक्टूबर के आसपास मिल सकती है आपको नई खुशखबरी, कोई नया वाहन या फिर आप मकान खरीद सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेष राशि वालों आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस साल में मेहनत तो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको विदेश की शिक्षा भी मिल सकती है।
रिलेशनशिप को लेकर आपका ये साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी वो आगे पूरी होकर आपका विवाह होगा, और साथ ही साथ जो लोग संतान पाना चाहते थे उनकी भी अभिलाषा इस साल में पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों पर होने वाली है शनि की 7.5 आरंभ। तो शनि की 7.5 से बचने के लिए आपके लगन के स्वामी मंगल ही है ना, उन्हीं की पूजा कीजिए। सुंदरकांड का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा इस पूरे साल, और कोशिश कीजिए आप गोल्डन येलो कलर के और रेड कलर के कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा करें। नीले और काले रंग के कपड़ों को जितना अधिक हो सके उतना अवॉइड आपको करना चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए सुंदरकांड का पाठ करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। हाँ, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जो शनि की 7.5 है उसमें भी काफी हद तक राहत मिलेगी जी। तो अगली राशि दीदी, अगली राशि की अगर हम बात करें तो अगली राशि है वृषभ राशि, जिसे हम टॉरस कहते हैं, और जिसके स्वामी है शुक्र देव। वृषभ राशि वाले वैसे तो नेचर से बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ, ये मेहनती होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इन लोगों की एक बड़ी खासियत होती है कि जब तक मेहनत करते हैं तब तक मेहनत करते हैं, और जब ये मेहनत नहीं करना चाहते तो इनसे कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो काम करवा सके। लेकिन इस आने वाले 2025 में आपको मेहनत के फल मिलने वाले हैं। जी हाँ, इस 2025 में आपने पिछले जो प्रोजेक्ट्स किए थे, किसी की पैसे नहीं आए, किसी से फेम नहीं मिला, या फिर आपके किए हुए कार्य का किसी ने आपके घर में भी आपको रिजल्ट नहीं दिया, तो इस 2025 में वो सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देगी। हाँ, रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई टेंशन चल रही है आपके मन में कि मेरा रिलेशनशिप इस साल में कैसा रहेगा, तो घबराइए मत, रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, किसी थर्ड पार्टी के अगर आपकी फैमिली में एंटर करने के इसमें चांस बनेंगे, लेकिन उन सब से आपको बचने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, एक काम के साथ कोई दूसरा काम आप और ऐड कर सकते हैं इस आने वाले साल में। जितना हो सके अच्छे परफ्यूम्स का यूज कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। लक्ष्मी आराधना आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस आने वाले 2025 में बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आप लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं, इसमें आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी आरती सुन सकते हैं, और अगर कुछ भी करना आपके लिए संभव नहीं है तो हर फ्राइडे को दूध से बनी हुई खीर मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। और मिथुन राशि वालों के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या उनके हेल्थ पे इफेक्ट्स होंगे? हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों, आप लोगों के इसी साल आ रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब चंद्रमा के साथ जब गुरु मिल जाएंगे तो बन जाएगा गज केसरी योग। ये आने वाला 2025 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। कैसे रहेगा कि इस आने वाले साल में हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। पैसा आता हुआ दिखेगा, और वो लोग आपसे जुड़ेंगे जो काफी पिछले पास्ट टाइम में आपके पीछे छूट चुके हैं, जैसे कोई स्कूल के या कोई साथ में काम करने वाले व्यक्ति अगर आपसे पीछे छूट चुके हैं, तो इस आने वाले साल में वो आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मिथुन राशि वालों के लिए इस आने वाले साल में ग्रीन कलर की चीजों का इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ गणपति आराधना विशेष कर रहेगी। हालांकि साल मंगल का है, लेकिन आपके राशि स्वामी बुध हैं, तो आपको उनकी अर्चना करनी चाहिए। राहु और केतु का गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस आने वाले साल में। जैसे ही आपके भाग्य भाव में राहु देव आएंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं कि करीब करीब लास्ट क्वार्टर जो रहेगा इस साल का, उसमें चीजें थोड़ी सी स्टक होंगी। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कुछ बदलाव होने वाला है और वहां रुक जाएंगी। उस समय में आप लोगों को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और राहु के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु की चैंटिंग और मां दुर्गा की पूजा आवश्यक है। मिड ऑफ द ईयर राहु से बचने के लिए, क्योंकि भाग्य भाव में जब राहु का अचानक चीजें देगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि पैसा अगर अचानक से आ रहा है तो अचानक से जा भी सकता है, तो उस पैसे को सेव करके रखना है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको धन के सोर्स एकदम मिलते हैं,
तो उस धन को आपने बचा के रखना है, क्योंकि एक बार आएगा राहु, अचानक देता है और अचानक छीन भी लेता है चीजों को। अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये साल 2025? देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा होने के साथ साथ इस आने वाले साल के अंदर चंद्रमा मंगल के मित्र माने जाते हैं और बहुत ही ऐसे लोग बड़े ही इनका नेचर जो होता है बड़ा मूडी टाइप का होता है। और साथ में इस आने वाले साल में जो राशियों का परिवर्तन होने वाला है, तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर, चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको धार्मिक अनुष्ठानों की यात्रा कराएंगे। छोटी मोटी हेल्थ डिजीज आपको इस समय में हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल से आपको बचकर रहना होगा, जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। विवाह के अगर कोई बात चल रही है या आप इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो इस आने वाले साल के मिड में जाकर ये चीजें आपके रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं शनि की, तो आपके भाग्य के भाव में शनि का ये गोचर होने वाला है और यहाँ पर कुछ चीजें स्टक होंगी, लेकिन मेहनत के बाद वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा स्ट्रगल करके हमें मार्च के बाद में स्ट्रगलिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को अभी पाइल्स की प्रॉब्लम चल रही थी, जिनका पैसा रुक गया था, ससुराल पक्ष से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो धीरे धीरे करके आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी मार्च मंथ के बाद में। इस साल के दौरान आपको सफेद चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ नीले काले चीजों से बचने की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि इस साल में जितना अधिक हो सके उतना पैसे की सेविंग करनी है। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को या बड़े प्रोजेक्ट को लगाने से पहले आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर या उस चीज के एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही आपको आगे निकलना चाहिए। तो सिंह राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा? देखिए, सिंह सूर्य की राशि है, मंगल के मित्र हैं सिंह, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, तो शनि का जो गोचर होगा आपके अष्टम भाव में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश भाव में आने वाले हैं। इस आने वाले साल के अंदर आपने जो जो डिजायर की थी कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, बड़े लंबे समय से किसी बड़ी चीज को लेने के बारे में आप सोच रहे थे, तो वो आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस आने वाले साल में आपके ओवर एक्सपेंसेस भी होंगे। हाँ, जब बड़ी बड़ी चीजें खरीदेंगे तो हाँ नहीं, यहाँ पर एक तो बड़ी चीजें ये है कि आपने अपनी जरूरत के अनुसार करी, और दूसरा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में भी एंटर करेंगे ना इसी साल में, अक्टूबर के महीने में, तब आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। तो उस समय कर्क राशि में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, मिथुन से आगे मार्गी होंगे, तो उस समय आपको अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। इस समय में हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कुछ बीमारियों का इश्यू भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ये रहेगा कि इसी आने वाले साल के अंदर आप लोगों की कुछ नई पार्टनरशिप डील भी हो सकती है। और ट्रांसफर या नई जॉब के अपॉइंटमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं, जो लोग किसी सरकारी पद पर हैं, सरकारी महकमे से जुड़कर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आने वाला साल बेस्ट रहेगा। तो अब अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, कन्या राशि की अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत में भी आपके केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो चीजों में नहीं लग रहा है, लेकिन मई के बाद में आप फुल्ली कंसंट्रेशन से काम भी कर पाएंगे, यही आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसी आने वाले साल में अगर आप मैरिड हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें आपकी लाइफ पार्टनर को लेकर आ सकती हैं। आपको एक विरक्ति महसूस हो सकती है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने रिश्ते को आगे बहुत ज्यादा अच्छे से नरिश नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए आपको शनि की पूजा भी करनी चाहिए और थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको विरक्ति देते हैं, और जब 7th हाउस में आएंगे तो आपके जीवन साथी से, आपकी पार्टनरशिप से, आपके गृह परिवार से थोड़ा सा विरक्ति की तरफ आपको लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि राहु का जो गोचर आएगा वो आपके 6ठे भाव में आएगा, आपकी चंद्र कुंडली से। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। इसके लिए आप रेमेडियल पार्ट भी कर सकते हैं, और खास तौर से जो लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं,
इस आने वाले 2025 में मई के बाद आपने अपने विरोधियों को तो खत्म करना ही है। खत्म करना है इन द सेंस आप उनको डिफीट कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि किसी को अननेसेसरी का पैसा आपको नहीं देना है, या आपको किसी को पैसा देते समय कागजी कार्यवाही पूरी करनी चाहिए। किसी भी मकान संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन को करते समय आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग किसी बड़े लीगल पद पर हैं, उनको अपने सिग्नेचर का विशेष इस आने वाले साल के अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सिग्नेचर अथॉरिटी से आपको आगे समस्या पैदा हो, मिस्टेक कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे सिग्नेचर किसी ऐसी जगह पर सिग्नेचर करें जो आपने ध्यान ना दिया हो और बाद में जाके वो क्लॉज आपके लिए बहुत मेजर बन जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुला राशि। तुला राशि की अगर हम बात करें तो अगेन शुक्र की राशि है और ये मंगल का साल है। दोनों एंटी हैं, एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो इस साल के अंदर अगर हम तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो शनि देव का गोचर तो होगा आपकी कुंडली के छठे भाव में। शनि का गोचर छठे भाव में बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाते हैं ऐसे व्यक्ति के शत्रु कभी भी उत्पन्न नहीं होते उस समय के दौरान। साथ ही साथ अगर कोई रोगों से जुड़ी हुई परेशानी चल रही थी तो वो ठीक होगी। पुराने अगर कुछ ऋण ले रखे हैं आपने तो वो इस समय में उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस समय में आपको कोई बड़ा लोन नहीं लेना है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि अगर आप कोई लोन लेंगे तो वो उतारने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है और उसकी जो ब्याज दर है वो बहुत लंबी खिंच सकती है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ में ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे को समझने का और टाइम देने का मौका मिलेगा। संतान से जुड़ी हुई कुछ खुश खबर इस साल में आपको मिल सकती है। ओवरऑल ये साल तुला राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। कुछ डूज और कुछ डोंट्स आपको इस साल में करने पड़ेंगे, जैसे कि रंगों का चयन बड़ा सोच समझ कर करें। अगर कोई वाहन भी खरीदने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें रेड कलर की गाड़ी आप ना लें। रेड कलर से थोड़ा सा आपको बच के इस समय में रहना पड़ेगा। लाइट कलर, आसमानी कलर, फ्रोजी कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, इन कलर्स का जो यूज है वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इन कलर्स का यूज अपनी लाइफ में ज्यादा बढ़ाएं। जी। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है? जी, वृश्चिक राशि, जैसे कि राशि के स्वामी मंगल देव है, साल भी मंगल का है। हेल्थ को लेकर साल के शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद में साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल में संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि आपको अपनी संतान की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिन लोगों ने आगे प्लानिंग की है इस साल में, उन लोगों को इस साल में कुछ प्रिकॉशंस लेकर चलना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस साल के अंदर जो लोग मेडिकल से, इंजीनियरिंग से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके विदेशों के भी योग इस साल में बनते हुए दिखाई देंगे। गृहस्थ जीवन में आप लोगों के इस साल में अभी जब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है तब तक सब कुछ बेटर रहेगा। जैसे ही 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति का चेंज होगा और वो अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आपके लाइफ पार्टनर को, आपके विवाह को लेकर आपको उठानी पड़ सकती है। हो सकता है इस समय में आप लोगों का शक एक दूसरे के प्रति पैदा हो जाए, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग बड़े शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, आगे चीजें ठीक हो जाएगी। तो ये जो शक है ये सिर्फ आपस के पति पत्नी के संबंध में होगा, या देखिए ये हमने कहा पार्टनरशिप में, तो ये पार्टनरशिप पति पत्नी के बीच भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी हो सकती है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम के दौरान क्रिएट हो सकती है। जी। तो अगली राशि धनु। धनु राशि वालों के लिए कैसा है? धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, राइट। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है और इस आने वाले साल में आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जब सप्तम भाव में रहेंगे तो विवाह से जुड़ी हुई चीजें देंगे, साथ ही साथ इस और आपके लगन को दृष्टि देने के साथ साथ आपको ज्ञानवान बनाएंगे। आप चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होंगे। आपका रुझाव जो रहेगा
वो किसी टीचिंग लाइन को लेकर ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी इस जॉब में हैं उनको इस समय में आगे प्रमोशन मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया के सेक्टर में हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी भी मल्टीनेशनल ग्रुप में आप काम करते हैं, तो इस आने वाले साल में कुछ नया एड ऑन आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। जैसे कि आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, या फिर आप इस आने वाले साल में कुछ और एड ऑन करके और तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो राहु का गोचर रहेगा वो तीसरे भाव में रहेगा, रिस्क फैक्टर के भाव में रहेगा। इस समय में सोशल सर्कल आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इस सोशल सर्कल को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने के चक्कर में झूठी शान के पीछे ना पड़े, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको आपके दोस्तों में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, आपको पार्टीज की तरफ लेकर जाएगा। उन सब चीजों से आपको बचना होगा इस आने वाले न्यू ईयर के अंदर। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए आने वाला साल कैसा जाएगा? देखिए, साल है मंगल का और मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन जी। तो मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होने वाला है आपकी कुंडली में, वो होगा छठे भाव के अंदर। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी इस समय में। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उससे आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो खर्चे पर भी रोक लगाना पड़ेगा, अननेसेसरी के खर्चे होंगे। धार्मिक यात्राएं और धार्मिक अनुष्ठानों में आप लोग इस समय अग्रसर रहेंगे। और मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेषकर जो चीज ये रहेगी वो ये रहेगी कि साल के शुरुआत में मंगल नीच के होकर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, तो साल के शुरुआत में रिलेशनशिप थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। मिड ऑफ द ईयर रिलेशनशिप को लेके आपका साल बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंगों से जुड़े हुए लोगों की मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका कोई चल रहा है मकर राशि वालों, तो समझ जाओ इस आने वाले साल में बहुत ज्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। पकड़े जा सकते हैं, बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं, और रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह साल कैसा जाएगा? देखिए, कुंभ राशि अगेन शनि की राशि, मंगल का साल, दोनों का समागम अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को भी, क्योंकि अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो रहेगा, यानी शुरुआत के 3 महीने आपके लगन में शनिदेव का गोचर हो रहा है, साथ में आपको साल के शुरुआत में शुक्र देव भी यहीं विराजमान रहने वाले हैं आपकी कुंडली में। तो हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको इस समय में आ जाए, क्योंकि लगन के स्वामी है, इसलिए हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं देंगे, लेकिन हाँ फाइनेंस से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां आपको साल के स्टार्टिंग में हो सकती हैं। अब साल के अगर हम बात करें शुरुआत के जनवरी से लेकर मई तक आपके परिवार के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग संतान के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ इस आने वाले साल में आप लोगों को स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 6 मंथ्स रहेंगे उसमें नया वाहन, नई कोई आपकी प्रॉपर्टी भी कौन सी, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके बनने की इस साल में संभावनाएं हैं। जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है कि आपको किन्हीं कारणोंवश इस समय जॉब छोड़नी पड़े, और एक सर्टेन छोटा सा ब्रेक भी आपकी जॉब को लेकर बीच में आ सकता है, लेकिन उससे बेटर जॉब आपको साल के एंड के टाइम पे आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अगली राशि और आखिरी राशि हमारी मीन राशि। मीन राशि वालों, आपकी चंद्र राशि में राहु का जो ये गोचर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं राहु के साथ चंद्रमा आपको जो इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ था ना, वो आने वाले साल में कंफ्यूजन आपका खत्म होगा। बाहर की यात्राएं करने को मिलेंगी। एमएनसी सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस साल में आपके खर्चों पर थोड़ी सी रोक आपको लगती हुई दिखाई देगी। मई के बाद में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा और आपकी कुंडली से 12वें भाव के अंदर आएंगे, तो अचानक से
कुछ नया इम्प्लीमेंट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई देंगे। आपको लगेगा मेरा तो ये नेचर ही नहीं था और मैंने कैसे अपने आप को चेंज करा। तो चेंजेस इस साल में आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी आने वाले साल में आप लोगों के लिए माता की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। अगर कोई मदद की कोई सर्जरी करानी थी या कोई बड़ा ट्रीटमेंट कराना था तो इस आने वाले साल में आपको होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपके बॉस को लेकर तो इस साल में आपके बॉस से भी आपको कोई अच्छा अप्रेजल मिल सकता है। सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए या गवर्नमेंट जॉब जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ नए चैलेंजेस भी आएंगे। जॉब में कुछ ऐसे काम मिल सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रेस्टीज के इशू भी उस समय आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये साल सभी लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। ये तो हमने छोटी छोटी चीजें बताई हैं रवि जी। इसके अलावा लेकिन अगर हमें अपने बारे में डिटेल में जानना हो, हाँ, अगर आप पर्सनली अपने, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर रहता है ये ओवरऑल रहता है, लेकिन हर व्यक्ति के अलग ग्रह नक्षत्र हैं, कुंडली के अलग उसकी दशाएं चल रही हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ सकते हैं। उनकी कुंडली के अनुसार अलग 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 रेमेडीज होती हैं, अलग अलग पूजाएं होती हैं, मंत्र चैंटिंग्स होती हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। हमारी टीम से बात करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपकी जितनी अधिक हो सकेगी उतनी हेल्प करने की और मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी आपका। आपने हमें आने वाले साल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि जो जो अपने बारे में डिटेल में जानना चाहता है वो आपसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद वसुधा जी।